नमस्ते दोस्तों, आपको आपके चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी खुशहाल पूर्वक होंगे। ये बात कई बार साबित हो चुका है। नीलाचल निवासाय महाप्रभु श्री जगन्नाथ ही स्वयं परब्रह्म है। इसी नीलाचल धाम में भगवान जगन्नाथ दारू ब्रह्म के रूप में मानवीय लीला कर रहे हैं। परब्रह्म की इसी अद्भुत रूप को दर्शन करने के लिए बहुत सारे साधु, संत, ज्ञानी और गुणी इसी नीलाचल धाम को चले आते हैं। प्रभु यीशु से शुरू करके धर्म प्रवर्तक नानक जी इसी पवित्र धाम को आ चुके हैं। महाप्रभु के उनके भक्त रत्न सिंहासन में चतुर्थ विग्रह को दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। ऐसा ही एक घटना हुआ था उड़ीसा का एक भक्त के साथ। अपनी अंतिम समय में भगवान की दिव्य दर्शन करने के बाद आनंद से विभोर होकर भगवान को कुछ दान में देना निश्चय किया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उनका देहांत हो गया और उनकी जो अधूरी इच्छा थी भगवान को कुछ देने के लिए, वो संपूर्ण नहीं हो। इसलिए पति के अंतिम इच्छा को पूर्ण करने के लिए एक पत्नी जमीन बेचकर 20 लाख रुपया भगवान जगन्नाथ को दान में दे दिया। बाकी का जो 15 लाख रुपया उसमें एक स्कूल बनवा दी। ऐसा जानकारी है कि वे उड़ीसा के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उनका नाम सुप्रभा पंडा और पति का नाम पंकज कांत पंडा है, जो कि एक सेल्स स्टाफ ऑफिसर थे। 2021 में कर्कट रोग में पीड़ित होकर उनका देहांत हो गया था। अंतिम समय में जो भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन किए थे और उन्होंने कुछ देना चाहते थे, लेकिन वो ये कार्य समाप्त नहीं कर पाए थे। इसलिए उनकी पत्नी सहधर्मिणी स्वामी की अधूरा इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान को 20 लाख रुपया अपनी जमीन बेचकर दे दी। जब उस माता को किसने पूछा, आप 20 लाख रुपया भगवान श्री जगन्नाथ को दान में दे दिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उस माता ने बड़ी ही विनय भाव से कही, हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, सब तो उनका ही है, हम क्या उन्हें देंगे। हमने बस उनकी थोड़ा सा सेवा किया। इन सांसारिक वस्तुओं को लेते लेते शायद कभी वो हमारा भक्ति भाव को भी ग्रहण कर ले और अपनी पंकज चरणों में हमें स्थान मिल जाए। वास्तव में भक्त का यही लक्षण होता है कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। भक्त अत्यंत सरल स्वभाव के होते हैं। उनके मन में छल कपट जैसा कोई भाव ही नहीं होता। उनके मन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है और लोगों के प्रति, समस्त प्राणियों के प्रति उनके मन में दया भाव होता है। उसे हम एक सच्चा भक्त कहते हैं, जो मनुष्य समेत समस्त जड़ और चेतन के अंदर परमात्मा और भगवान की उसी समान रूप को देखता है। भक्त और भगवान का रिश्ता कुछ ऐसा होता है जिस तरह गौ और बछड़ा का होता है। जिस तरह बछड़ा गौ के पीछे पीछे हमेशा भागता रहता है, उसी तरह भगवान भी अपने भक्त के पीछे पीछे हमेशा भागते रहते हैं। एक बार किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपके भक्त हमेशा आपको ध्यान करते और आपके नाम गाते हैं, लेकिन आप तो परिपूर्ण है, ऐसा पूर्ण कि अगर पूर्ण से कुछ ले भी ले तो पूर्ण ही रहता है, तो फिर आप किसके नाम लेते? प्रभु ने कहा कि मेरे भक्त ही मेरे लिए सब कुछ है। भक्त मेरे माता, भक्त मेरे पिता, भक्त मेरे भ्राता, बंधु और प्राण है। भक्त करोड़ों में एक होते हैं। तो दोस्तों, हम रोज़ वीडियो बनाते ताकि लोगों के अंदर परिवर्तन आए। इस वीडियो को लाखों लोग देखते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस पर यकीन करते हैं, जिनका भगवान पर भरोसा होता है। बहुत सारे लोग कमेंट में गालियाँ भी देते हैं। ये भक्त का स्वभाव नहीं। माड़ी का प्रचार करने की सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों के मन में प्रभु के प्रति प्रेम और भक्ति का भाव संचार हो। क्या गलत क्या सही उन्हें पता लगे, नहीं तो इसी घोर कली में वो भी फंस जाएंगे। पंच सखाओं को ये बात पता था कि आने वाले समय में लोगों के पास पुराण शास्त्र अध्ययन करने का वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने माळिका शास्त्र की रचना की ताकि लोग इसे सुनकर मुक्ति पा सकें। हरि नाम का अमृत पान करने में जो आनंद प्राप्त होता, दुनिया की किसी भी वस्तु में वो आनंद नहीं मिलता। हरि नाम की महिमा वही जानता है जो सच्चे दिल से हमेशा प्रभु प्रेम में डूबा रहता है। तो दोस्तों, माळिका का प्रचार प्रसार कोई अकेला इंसान नहीं कर सकता। इसमें आपके भी सहयोग चाहिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे समझा दीजिए और आप इसका प्रचार प्रसार भी कीजिए। माळिका को सिर्फ उड़िया लैंग्वेज में लिखी गई है, इसलिए जो हिंदी भाषा भाषी के लोग होते हैं उन्हें समझने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए आपका काम है उन्हें समझाना और क्या सही और क्या गलत उन्हें बताना। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा।
आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।